आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासती काबीना के कल मुनक़दा इजलास में मुख्तलिफ फैसलों को मंजूरी दी गई। काबीना ने ज़राई अशिया पर की जाने वाली प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट कायम करने के लिए वज़ीर आला ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग मंसूबे को मंजूरी दी। इस मंसूबे को अगले 5 सालों के लिए मंजूरी दी गई है, ताहम इसकी कारकर्दगी के जायजे के बाद इसे मुस्तक़बिल में जारी रखने से मुताल्लिक़ कोई फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा काबीना ने किसानों को किफ़ायती शरहों पर बिजली फराहमी के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी मंसूबे को भी मंजूरी दी। इस मंसूबे पर महानिर्मिती कंपनी की जानिब से अमलावरी की जाएगी। 11 किलोवाट और 132 किलोवाट बिजली स्टेशनों के 5 ta 10 किलोमीटर अहाते में मौजूद सरकारी जमीन को मद्देनजर रखते हुए मज़कूरा प्रोजेक्ट के लिए जगह का इंतखाब किया जाएगा। इसके अलावा रियासती काबीना ने रियासत की तवानाई तहफ़्फ़ुज़ पॉलिसी को भी कल मंजूरी दी। इसके बाद मरकज के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ कानून 2001 पर मौसर अमलावरी में आसानी होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस पॉलिसी की बदौलत अगले 5 सालों में 1000 मेगावाट तवानाई की बचत होगी। स्कूलों में शिक्षक सेवक असातिज़ा का तखर्रुर अब एप्टीट्यूड टेस्ट और ज़हनी आजमाइश के इम्तिहानों की बुनियाद पर होगा। कल हुए काबीनी इजलास में यह फैसला लिया गया। रियासत के तमाम इमदादी, इमदाद के अहल और इमदाद के अहल करार दिए जा चुके सभी स्कूलों पर इस फैसले का इतलाक होगा। 1 जून से हड़ताल का इरादा रखने वाले किसानों से कल वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की। कहा जा रहा है कि बातचीत में काफी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। इस मौके पर ज़राअत के मुमलिकती वजीर सदाबाहु खोद भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि किसानों के सभी मुतालबात पर रियासती हुकूमत मुस्बत अंदाज में गौर कर रही है। साबिक मरकजी वजीर ज़राअत और रुकन पार्लियामेंट शरद पवार ने कहा है कि मुजव्वज़ा मुंबई नागपुर समृद्धि शाहराह के बारे में 12 जून को औरंगाबाद में संघर्ष कमेटी का इजलास होगा। पवार ने कल मुंबई में इस प्रोजेक्ट से मुतासिरा किसानों से मुलाकात की, जिसके बाद मुनक़दा अखबारी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये इत्तला दी। पवार ने कहा कि मज़कूरा प्रोजेक्ट की तहवील अराजी के अमल में जबरदस्ती किसानों की जमीनें तहवील में लेने और उन्हें गिरफ्तार करने की शिकायतें बड़े पैमाने पर मौसूल हो रही हैं। पवार ने मजीद कहा कि 12 जून को औरंगाबाद में होने वाले इजलास के बाद वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। दरियासना हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि कल पवार के साथ मुलाकात में किसानों ने उनसे समृद्धि शाहराह प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज की क़यादत करने का मुतालबा किया है। मुल्क भर के मेडिकल स्टोर मालिकान ने कल 1 दिन की अलामती हड़ताल मनाई। ई पोर्टल के जरिए दवाएं फरोख्त करने की बंदिश और ऑनलाइन फार्मेसी शुरू करने की हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ दवाओं के खुर्दा और थोक ताजिरों ने हड़ताल करने का फैसला किया था। मजमूई तौर पर इस हड़ताल का मिला जुला असर देखा गया। उस्मानाबाद जिले में 100% दवाओं की दुकानें बंद रहीं। वहीं लातूर और परभनी में एहतजाजियों ने जुलूस निकालकर इंतजामिया को महजर पेश किए। जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं कल जुनूबी रियासत केरला में दाखिल हो गईं। महकमे मौसमियात ने आज तमिलनाडु के साहिली इलाकों में भी बारिश की पेशनगोई की है। दनियासना महाराष्ट्र में भी मौसमी बारिश के तेजी से दाखिल होने की उम्मीद की जा रही है। इस बीच बीड़ शहर में कल शाम बारिश की आमद हुई, जिससे दर्जे हरारत में कुछ कमी वाक़ई हुई। तेज हवाओं की वजह से कुछ इलाकों में बिजली के तार टूट गए, जिससे बीड़ शहर के कुछ इलाकों में बिजली फराहमी मजदूद रही। भारत के 35 करोड़ नौजवानों से रोजगार की शरह में इजाफा करते हुए मुल्क को सुपर पावर बनाने की जानिब काम करने की अपील साबिक खारजा सेक्रेटरी निरुपमा राव ने की है। निरुपमा राव औरंगाबाद की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में इजहार ख्याल कर रही थीं, जहां वो कल 57वें कॉन्वोकेशन डे में बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक थीं। वाइस चांसलर डॉक्टर B.A. चोपड़े ने तकरीब की सदारत की। अपने खिताब में राव ने कहा कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि वो यूनिवर्सिटी की साबिका तालिबा हैं। तकरीब में 450 मुहक़्क़ीन तलबा समेत मुख्तलिफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की तालीम मुकम्मल कर चुके तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। रियासती तालीमी बोर्ड की जानिब से कल जाहिर किए गए 12वीं जमात के नतीजों का तनासुब 89% रहा। तलबा 9 जून को दोपहर 3 बजे के बाद अपने कॉलेजों से मार्क्स मेमो हासिल कर सकते हैं। इन इम्तिहानात में 2 मज़ामीन में नाकाम करार दिए गए तलबा दोबारा इम्तिहान दे सकते हैं, जो कि 11 जुलाई को मुनक़द होगा। 1 जून को इस री एग्जामिनेशन के टाइम टेबल का ऐलान होगा। कल जाहिर करदा नताइज में हासिल करदा नंबरात की दोबारा जांच के लिए कल से 3 जून तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। लखनऊ में CBI की एक खुसूसी अदालत ने अयोध्या के मुतनाज़ा ढांचे के इन्हदाम के मामले में बीजेपी के सीनियर लीडर LK अडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, मरकजी वजीर उमा भारती और दीगर 9 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया है। इन पर मुजरिमाना साजिश के तहत इल्जामात आयद किए जाएंगे। समाअत के दौरान तमाम 12 मुलजिमों ने कसूरवार न होने की दलील पेश की
اور ان کے خلاف عائد کیے گئے الزامات کو مسترد کرنے کے لیے ایک درخواست دائر کی تھی۔ خصوصی عدالت کے جج ایس کے یادو نے ان درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے ان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے بی جے پی اور بی ایچ پی کے لیڈروں کو 50,000 ہزار روپے کے ذاتی مچلکے پر ضمانت دے دی۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔